खून पीने वाली आत्मा। शापित गांव की शुरुआत। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गांव बसा था, भैरवपुर। बाहर से देखने पर यह गांव साधारण लगता था, मगर उसके चारों ओर का सन्नाटा और गांव की सुनसान गलियां एक अजीब सी दहशत बिखेरती थीं। कहते हैं सूरज ढलने के बाद इस गांव की मिट्टी भी सांस लेना बंद कर देती थी। भैरवपुर की सबसे खौफनाक पहचान थी खून पीने वाली आत्मा। हर बच्चे, हर बूढ़े, हर औरत की जुबान पर यह नाम था, मगर कोई भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं उस आत्मा का नाम लेना भी उसे बुला लेने के बराबर होता था। गांव का श्राप। लगभग 200 साल पहले की बात है। भैरवपुर तब समृद्ध गांव माना जाता था। खेत लहलहाते थे, कुओं में मीठा पानी भरा रहता था और गांव में खुशहाली थी। मगर एक दिन गांव का लालच ही उसका विनाश बन गया। गांव के जमींदार राघव सिंह निर्दयी और स्वार्थी आदमी था। उसे अपनी ताकत और धन पर इतना घमंड था कि वह गरीब किसानों को इंसान समझता ही नहीं था। उन्हीं दिनों गांव में एक अनजान औरत आई, बेहद खूबसूरत मगर रहस्यमयी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह औरत गांव के बाहर पुराने बरगद के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कहते हैं वह औरत साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि तंत्र मंत्र जानती थी। गांव के लोग धीरे धीरे उससे डरने लगे और उससे दूर रहने लगे, मगर राघव सिंह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने कई बार उसे अपने हवेली में बुलाने की कोशिश की, लेकिन औरत हमेशा मना कर देती। राघव सिंह का अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक रात उसने अपने गुंडों को भेजकर उस औरत को जबरन हवेली में ले आया। गांव वालों ने सुना कि उस रात हवेली से औरत की चीखें गूंज रही थीं। सुबह जब लोग देखने पहुंचे तो वह औरत खून से लथपथ पड़ी थी। मरने से पहले उसने गांव पर भयानक श्राप दिया, इस गांव का हर कतरा खून प्यास बुझाने के लिए मेरा होगा। यह मिट्टी अब कभी चैन से नहीं सोएगी। जो भी मेरी मौत का गवाह बना है, उसका वंश मेरी प्यास बुझाने के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। उस दिन के बाद से गांव की बर्बादी शुरू हो गई। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी काला पड़ गया और रात में गांव से बच्चों और जवानों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। पहली मौत। शुरुआती दिनों में गांव वाले इसे एक संयोग समझते रहे, मगर एक रात गांव का चरवाहा रामदीन अपनी भेड़ों के साथ जंगल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन सुबह उसका शव बरगद के पेड़ के नीचे मिला, पूरी तरह खड़ून से खाली। गांव वालों की रूह कांप गई। उसके शरीर पर न तो किसी जानवर के काटने के निशान थे, न किसी हथियार के। बस उसकी गर्दन पर 2 गहरे छेद थे, जैसे किसी ने सीधे नस से सारा खून खींच लिया हो। उसके बाद से ऐसी मौतें आम हो गई। महीने में 1-2 लोग गायब हो जाते और उनका शव बरगद के पेड़ के पास मिलता। धीरे धीरे लोग समझ गए कि यह उसी औरत की आत्मा है। अब वह खून पीने वाली आत्मा बन चुकी थी। गांव का डर। भैरवपुर के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। यहाँ तक कि शादी ब्याह भी दिन में ही किए जाते। बच्चे कभी अकेले बाहर नहीं निकलते। बरगद का इलाका तो लोगों ने पूरी तरह छोड़ दिया, मगर श्राप इतना आसान नहीं था। आत्मा सिर्फ बरगद तक सीमित नहीं रही। कभी कभी वह हवेली की छत पर दिखती, कभी कुएं के पास खड़ी मिलती। कुछ लोगों ने कहा रात के सन्नाटे में औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। गांव में अजीब सी बीमारी भी फैलने लगी। लोग बिना वजह कमज़ोर हो जाते, जैसे उनके शरीर से खून धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। नई पीढ़ी और डर समय बीतता गया, मगर आत्मा का आतंक बना रहा। गांव के बुजुर्ग अब अपने बच्चों को वही पुरानी कहानी सुनाते, बरगद के पास मत जाना, रात को दरवाज़ा मत खोलना और कभी भी उस आत्मा का नाम मत लेना। मगर नई पीढ़ी में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। उनमें से एक था वीर, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे गांव वालों की बातें मजाक लगती,
वीर ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ एक रात जंगल जाने का प्लान बनाया। भयावह रात, आधी रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और सिर्फ झींगुरों की आवाज। वीर और उसके 3 दोस्त मशाल लेकर बरगद के पास पहुंचे। पेड़ का तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे पकड़ न पाते। उसकी टहनियां काले सर्पों की तरह फैल रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई, मशाल की लौ कांपने लगी। तभी वीर ने देखा, पेड़ की जड़ों के पास लाल लाल आंखें चमक रही थी। वह औरत धीरे धीरे परछाइयों से बाहर आई। वही रूप जो बुजुर्ग कहानियों में सुनाते थे। बिखरे बाल, खून से सनी साड़ी और नुकीले दांत। उसकी आंखें सीधे वीर पर टिक गईं। तुम्हारे नसों का खून मेरी प्यास बुझाएगा, वह कर्राहट जैसी आवाज में बोली। दोस्तों में से एक डर के मारे भाग खड़ा हुआ, मगर बाकी वहीं जम गए। आत्मा ने एक झटके में वीर के दोस्त को पकड़ लिया और उसकी गर्दन में अपने दांत कढ़ा दिए। खून फव्वारे की तरह बहा और दोस्त की चीख जंगल में गूंज उठी। वीर डर से कांप रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बुजुर्गों की बातें सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी। वीर के सामने उसका दोस्त तड़प तड़प कर जमीन पर गिरा। आत्मा ने उसकी गर्दन से आखिरी बूंद तक खून पी लिया और उसके बाद उसका शरीर निर्जीव, काला और सूखा हुआ लगने लगा, मानो कई साल पुराना ममी हो। वीर की सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर डर से जकड़ गया। वह और उसके बाकी 2 दोस्त पूरी ताकत से भागे। जंगल की झाड़ियां उनके कपड़े फाड़ रही थी। पैर कांटों से लहूलुहान हो रहे थे, लेकिन मौत का डर उन सबको दौड़ाता रहा। मगर अचानक हवा में एक चीख गूंजी। वीर ने पीछे देखा, उसका दूसरा दोस्त हवा में उठ चुका था। आत्मा उसके सिर के पीछे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही। भाग नहीं सकते, तुम्हारा खून मेरा है। उस दोस्त की चीख अचानक रुक गई। उसका शरीर गिर पड़ा, सूखा हुआ, खून से खाली। अब वीर अकेला बचा था। गांव की दहशत। किसी तरह वीर दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून से लथपथ और आंखों में खौफ। उसने पूरे गांव को जगाया और बताया कि उसके दोनों दोस्त आत्मा के शिकार हो चुके हैं। गांव वाले पहले से डरे, सहमे थे। ये सुनते ही और भी आतंक फैल गया। लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। बुजुर्गों ने कहा, हमने मना किया था वीर, तुमने उस श्राप को छेड़ दिया। अब आत्मा और भी खूंखार हो जाएगी। गांव के पुरोहित पंडित हरिनाथ ने कहा कि आत्मा की ताकत बढ़ रही है। अब वह सिर्फ बरगद तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे गांव में उसका आतंक फैलेगा। रात की परछाइयां। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी घर की छत पर पायल की आवाज सुनाई देती, कभी किसी खिड़की से लाल आंखें झांकती। औरतें बताती कि उन्हें सपनों में कोई गला दबा रहा है। एक बूढ़ा किसान सुबह अपने खेत में मरा मिला। उसकी हालत भी वही थी, खून पूरी तरह से गायब। गांव धीरे धीरे सुनसान होने लगा। लोग अपने परिवारों को लेकर पास के कस्बे भागने लगे, मगर कुछ लोग जिनके पास कोई ठिकाना नहीं था वहीं रह गए। वीर की जिद। वीर को अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना था। उसने पंडित हरिनाथ से पूछा कि आत्मा को हराने का कोई तरीका है या नहीं। पंडित ने बताया कि उस औरत की मौत हिंसा से हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा असाधारण शक्ति से भरी है। उसे शांत करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, उसके असली नाम का उच्चारण और प्रायश्चित अनुष्ठान। मगर समस्या यह थी कि किसी को भी उसका नाम नहीं पता था। पंडित ने कहा, अगर उसका नाम ढूंढना है तो तुम्हें जमींदार राघव सिंह की हवेली जाना होगा। वही हवेली जहां उसकी हत्या हुई थी। वहां शायद उसकी आत्मा के निशान और नाम का राज छिपा हो। हवेली का अंधेरा। वीर ने तय कर लिया कि वह हवेली जाएगा। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ और चारों ओर सन्नाटा। हवेली खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें,
गिरते झरोखे और हर कमरे में अंधेरा। वीर ने मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। हवेली की हवा भी ठंडी और भारी लग रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया। वीर की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे, मानो सदियों पुरानी चीखें अभी भी उनमें कैद हों। अचानक उसे एक कमरे से किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। वह आवाज़ का पीछा करता हुआ अंदर पहुंचा। कमरे में टूटा हुआ आईना पड़ा था। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि वही औरत दिखी जिसके दांत नुकीले थे और आंखें लाल। मुझे मेरा नाम दिलाओ, नहीं तो ये गांव हमेशा खून से तर रहेगा। वीर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? औरत ने चीखते हुए कहा, नाम सिर्फ खून में लिखा है, ढूंढो उसे जहां मेरी मौत हुई थी। खून से लिखा नाम। वीर समझ गया कि उसे उस कमरे में जाना होगा जहां उसकी हत्या हुई थी। हवेली के बीचों बीच बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुराने खून के निशान अभी भी जमे थे। कमरे के एक कोने में पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। वीर ने मशाल पास ले जाकर देखा। वहां खून से उकेरे अक्षर थे, चंद्रिका। वीर ने जोर से नाम पुकारा, चंद्रिका। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं और ठंडी हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। वीर ने देखा वही आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि पीड़ा भी थी। तुमने मेरा नाम लिया, सदियों बाद किसी ने मेरा असली नाम लिया, आत्मा फुसफुसाई। मगर अगले ही पल उसका चेहरा विकराल हो गया। नाम जानकर भी तुम बच नहीं सकते। मेरी प्यास अब कभी नहीं बुझ सकती। मौत का पीछा। आत्मा ने अपनी लंबी उंगलियों से वीर का गला पकड़ लिया। वीर ने पूरी ताकत से मशाल उसके चेहरे पर दे मारी। जलते हुए धुएं से आत्मा कुछ पल पीछे हट गई। वीर भागकर हवेली से बाहर निकला, मगर हवेली से बाहर निकलते ही उसने देखा गांव में चीख पुकार मची हुई थी। आत्मा अब सिर्फ जंगल या हवेली तक सीमित नहीं थी, वह पूरे गांव में घूम रही थी। हर घर में घुसकर खून पी रही थी। औरतों, बच्चों, बूढ़ों की चीखें गूंज रही थी। हर तरफ लाशें बिखरी थीं। वीर जान गया कि अब अगर उसने आत्मा को रोका नहीं तो पूरा भैरवपुर मिट जाएगा। गांव में हाहाकार मचा था। हर तरफ चीखें और मातम की आवाजें गूंज रही थीं। खून की गंध हवा में घुली थी और रात इतनी काली थी कि चांद भी जैसे डर से बादलों में छिप गया था। वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने जीवन में कभी इतनी लाशें और खून का मंजर नहीं देखा था। उसकी आंखों के सामने औरतें अपने बच्चों की निर्जीव देह को पकड़कर रो रही थीं। गांव अब मौत का मेला बन चुका था। पंडित की आखिरी सीख। हिम्मत जुटाकर वीर पंडित हरिनाथ के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था, मगर अंदर से मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही थी। वीर ने दरवाजा पीटा। पंडित ने कांपते हुए दरवाजा खोला। वीर ने घबराकर कहा, पंडित जी, मैंने उसका नाम जान लिया है, चंद्रिका। अब बताइए उसे कैसे रोका जाए। पंडित की आंखें चौड़ी हो गईं। चंद्रिका, यही उसका नाम था। सदियों से कोई उसका नाम नहीं ले पाया। वीर, यही हमारी मुक्ति का अवसर है। मगर सुनो, यह आसान नहीं होगा। पंडित ने बताया कि आत्मा को शांत करने के लिए अग्नि अनुष्ठान करना होगा, उस जगह पर जहां उसकी हत्या हुई थी, यानी हवेली के उसी कमरे में। अनुष्ठान के दौरान उसका नाम बार बार लेना होगा। मगर खतरा यह था कि आत्मा उस समय और भी भयंकर रूप में प्रकट होगी। अगर अनुष्ठान बीच में टूटा तो आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी और न सिर्फ गांव बल्कि पूरा इलाका शापित हो जाएगा। वीर ने बिना झिझक हामी भरी। मैं करूंगा ये अनुष्ठान। मेरे दोस्त, मेरे गांव वाले, सबकी मौत बेकार नहीं जाएगी। हवेली की वापसी। वीर और पंडित मशालों और हवन सामग्री के साथ हवेली पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवेली जैसे उनका इंतजार कर रही हो। कमरे में पहुंचकर पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। वीर ने नाम पुकारना शुरू किया, चंद्रिका, चंद्रिका।
चंद्रिका। मंत्र और नाम मिलकर कमरे में गूंजने लगे। आग की लपटें तेज होती गईं, दीवारें कांपने लगीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशालें बुझ गईं। आत्मा का प्रकट होना। अंधेरे में लाल आंखें चमकीं। चंद्रिका प्रकट हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा विकराल रूप में। उसका शरीर लंबा होकर छत तक पहुंच गया। नुकीले दांत चमक रहे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मेरे नाम का जप करके मुझे कैद करोगे? सदियों से मेरी प्यास अधूरी है, मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। वह हवेली की दीवारें तोड़ती हुई आगे बढ़ी। उसकी चीख से कांच फट गए और दीवारों से खून रिसने लगा। वीर कांपते हुए भी नाम दोहराता रहा, चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका। पंडित ने अग्नि में आहुति दी और जोर से मंत्र पढ़े। आग की लपटें अचानक ऊपर उठीं और चंद्रिका का शरीर जलती लपटों में बंधने लगा। आत्मा की सच्चाई, मगर तभी आत्मा चीखने लगी। उसकी आवाज में दर्द था, नफरत नहीं। मुझे क्यों मारा गया? मैंने तो सिर्फ इस गांव से इंसानियत की उम्मीद की थी, मगर राघव सिंह ने मेरी जिंदगी छीन ली। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। मैंने श्राप इसलिए दिया क्योंकि मेरे साथ हुई ज्यादती पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब सदियों से मैं इस प्यास में बंधी हूं। वीर की आंखें भर आईं। उसने जोर से कहा, चंद्रिका, तेरी पीड़ा सही है, मगर अब निर्दोषों का खून मत पी। तेरा दर्द हम सबका दर्द है। आज हम तेरा श्राद्ध करेंगे, तुझे मोक्ष देंगे। वीर ने अपनी हथेली चाकू से काटी और खून की बूंदें अग्नि में डाली। तेरे नाम का उच्चारण मैं अपने खून से करूंगा। यह तेरी प्यास बुझाने के लिए आखिरी अर्पण है। मोक्ष या विनाश। आग और भी तेज हो गई। चंद्रिका तड़पने लगी। उसके चेहरे पर कभी विकराल रूप आता, कभी मासूम आंसू। अंत में उसने दर्द भरी चीख मारी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जब रोशनी छटी तो हवेली शांत थी। आत्मा गायब हो चुकी थी। बस हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद वीर।